हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, जो इससे पहले बीपीएससी ने लिया है। 93 से अब तक जो भी एग्ज़ाम हुई है सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें दो मतलब सेट हम करेंगे, 4 और 5। अभी हम 4 को फिलहाल देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश की है? तो ये ब्राज़ील की है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिफेंट पास स्थित है तो ये श्रीलंका में है। एलिफेंट पास है श्रीलंका में। अल गोर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो ये उस टाइम में था, लेकिन वर्तमान में है कमला हैरिस, अमेरिका की। ये भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। तो हम इसको नहीं करते हैं, लेकिन कमला हैरिस याद रखिए, अमेरिका की, वो भी वर्तमान में। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस होता है तो ऑक्सीजन निकलते हैं। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक का लेखक किसने लिखा है? तो इसका हम देखते हैं। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट हुआ है जैसे से एग्ज़ाम हुई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं सारे एग्ज़ाम में। कमानी के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। आवो जनजाति संबंधित है तो ये असम राज्य में है। विश्वानंद कौन सा खेल खेलते थे? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? तो परमवीर चक्र। मरे नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। शिव समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है तो ये कावेरी नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? तो एक सीमेंट कारखाना। भारत में सबसे निर्धन राज्य है तो ये बिहार। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाले फिनलैंड। ब्रायोफाइलम नए पौधों का प्रवर्धन होता है तो ये पत्ती से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो ये एक वसा में होता है और एक जल में होता है। तो जल में ये सी बी ये सब जो है ये जल में घुलनशील है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ये ठोस में। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है इसमें? तो कांच, रबर, चांदी, स्टील में सबसे ज़्यादा स्टील हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो हीरा केवल एक ही तत्व से बना है। सोल्स ने आविष्कार किया था तो ये टाइपराइटर का आविष्कार किया था। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कला सागर में गिरती है? तो ये डेन्यूब नदी। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है तो ये तंजानिया में है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है क्या? तो ये चिनूक है, चिनूक। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। मर्डेका कप स्थित है तो ये फुटबॉल से। आलोक कुमार का संबंध है तो स्कूनर से, स्नूकर से। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटा। वीरभूमि समाधि है तो ये राजीव गांधी की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? तो नाइट्रोजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये फ्लोरीन नहीं है। साइकिल का आविष्कार किया था तो मैकमिलन ने किया था। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है तो क्वासी ओरकर। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की संख्या कुल कितनी है? तो 34 है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गलत है। 29 में कभी पढ़ी थी, लेकिन इसमें आंसर दिया था 34। आप लोग देख लीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें योगदान है। अगर यूपीएससी द्वारा भी जो वर्तमान में एग्जाम होगी तो ई ऑप्शंस रहेगा, तो इसका आंसर ई होगा अगर फिरोज शाह तुगलक रहे तो।
ऐसे को तो इसमें एक ही चुनना है, तो पहले फाउंडर तो कह सकते हैं, यही को तो क्या सकते हैं, यही है। कबीरदास के उपदेशकों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक में है। आइजोल राजधानी है, तो ये मिजोरम की। नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, तो ये अखबारी कागज है। चेन्नई मद्रास का एसटीडी कोड क्या है, तो ये 044। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं ही है फ़ोन आने के बाद मोबाइल का। मरीना बीच सागर तट स्थित है, तो ये चेन्नई में। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूछ रही थी, उस टाइम में जो थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बनाए हैं अभी 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए 199581477। ये हेक्सा ब्लेड बने होते हैं किस चीज़ का, तो उच्च कार्बन इस्पात का। दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है किसका, तो नागर शैली का। दिलवारा का जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश प्लस उड़ीसा में। ये है आपको देखिए श्रृंखला है अनुपस्थित अंक का, इसमें ये करना है। तो इसमें क्या क्या है, तो 1 + 2 + ऐसे 4 करके हो गया है। तो इधर 35 का 70, 70 और 4 इसमें ऐड करेंगे 74 हो जाएगा। इसका आंसर सही है। ये फिर 20 वर्ष पहले मेरी आयु, तो ये आप बना सकते हैं इसको। इसका आंसर 30 आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मैथ का है। वह न्यूनतम अंक क्या है जिसमें इतना 2352 को गुना कर इसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सके, तो इसमें पहले तो 3 से गुना कर दीजिए, फिर इसका गुणनखंड निकालिए, 3 आ जाएगा। फिर ये देखिए 49 में फिर वही है, मैथ ही है, तो इसका आंसर आपको 1 - 1 के है। यदि हम किसी अंक से 68 अंक का 75 घटा देते हैं और तो हमें 75 प्राप्त होता है। तो इसमें आंसर इसका देखिए ये है 50 का 300 इसका आंसर आएगा। बनाइए, बना के देखिएगा, मिलाइएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो इसका 4 आंसर होगा 50 का। दूध में वसा धारिता कम हो जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं तो पानी जैसे जल होता है। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितना, तो वो 1.5 यानी 1.5 लीटर के आसपास। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर सेकेंड की गति से चलकर आते हैं, तो आपकी छवि आपकी ओर कितनी बढ़ेगी, तो ये 20 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या होता, तो अप्रभावित रहता। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या है, तो ये आयरन ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। टेप रिकॉर्डर पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ये 4.2 वर्षों में। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है, ध्वनि का स्रोत प्रवेक्षक से दूर होता जाता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻15। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग होता है, तो जीवाश्म की आयु जांच करने के लिए। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया, आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका, तो ये फेफड़ा का। बीसीजी का टीका लगाया जाता है किस तो ये क्षय रोग के बचाव के कारण, क्षय रोग से बचने के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी क्या है, तो ये मलेरिया है। घावों के शीघ्र भरने से सहायता करने वाला विटामिन सी है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, तो ये डीएनए है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कितना, तो वो घट जाता है। भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय, तो ये भी आपको पहले का है, अभी वर्तमान में है। देखिए 172,000 हो गया है वर्तमान में, और आप लोग देख भी लीजिएगा वर्तमान के अकॉर्डिंग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रवीण सूद है। तो इसको भी हम अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि ये करेंट सब कुछ। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था कब? तो ये 1974 में। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा स्थित है, तो ये कहाँ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत का इसरो है तो जान। हाल ही में गुलजारी लाल नंदा को प्रदत्त हुआ सम्मान क्या है? तो ये भारत रत्न है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो ये हुआ 28 दिसंबर 1885 को। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था तो ये चंपारण से। संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे तो ये बी आर अम्बेडकर। ये 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को तिब्बत का क्षेत्र दिया। आनंद मठ के लेखक है ये तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आलमगीर नामा के लेखक है ये मोहम्मद काजिम। निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय संविधान ने प्रदान किया तो एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश दे रहे हैं तो को वारंटो। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति को। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या हो सकती है तो ये 552। इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा था, मैं इसको अलग से लिखती हूँ यहाँ पे। चैंपियंस ट्रॉफी संबंधित है तो ये भी आपका करेंट ही है, इसको भी हमें नहीं जानना। निम्नलिखित राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये तो है 44 में, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। आपको बताया है कि वर्तमान में रजनीकांत को मिला है। ये भी 5वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग है तो ये भी हमको नहीं जानना है क्योंकि अभी 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक अगर वेतन दिया जाएगा तो 2.5 लाख तक दिया जाएगा और मिनिमम वेतन की बात है तो 18,000 तक दिया जाएगा, उससे कम वेतन नहीं होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में तो ये उस टाइम का है तो हमें वर्तमान का जानना है तो धनंजय भाई चंद्रचूड़ है। ये 50वें न्यायाधीश है भारत का, चीफ जस्टिस। पाथफाइंडर उतरता है तो मंगल ग्रह पे। सेन वंश का संस्थापक तो इसका भी आंसर इसमें गलत दिया हुआ है इसमें, क्योंकि विनय सेन तो नहीं, विजय सेन है, ये सही है। बुद्धचरित का लेखक का भी नाम इसमें कुछ अथी में ये जो आंसर दिया है उसमें गलत है, अश्व घोष होगा, ये सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कांड घटा था तो ये भी इसका आंसर इसमें ये दिया है 4 ऑप्शन जबकि 4 गलत है, ये 3 होगा 1919 में 13 अप्रैल 1919। ये मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? ये सही है उसमें भी, और मैं भी यहाँ बता रही हूँ ये 15 अक्टूबर है और 1542 ईस्वी में। ये है भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी है। अफगान ये सेट नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है और आगे फिर हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर। ये सेट नंबर हमारा 5 स्टार्ट हो गया है। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी तो ये अल्बानिया की नागरिक थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? तो ये नाग है। दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है तो ये जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है। अमजद अली खां एक सुविख्यात है तो वो सरोद वादक है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका भी अध्यक्ष बदल गया है, इसका हो जाएगा आपको अलिये इलाम। इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वर्तमान के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि पहले का, क्योंकि ये करेंट है।
और ये अभी 19वां जो हुआ है युगांडा में होने वाला है। इसका जो अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। तो महासभा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका हो जाएगा जोसेफ बी टीटो। वार्सा समझौता एक संधि है तो पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों का। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ये फेडरल असेंबली कहते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किया गया था तो ये क्या था? मिखाइल गार्बोचोव ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो ये शक संबंध पे। कथक मुख्य शास्त्रीय नृत्य है तो ये उत्तरी भारत का, उत्तर प्रदेश का। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अभी दुबई में है। इसमें कोई नहीं होगा, दुबई का है सबसे। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम में है और ये एक यहूदी देश है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है ड्यूक मार्क। श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया था। ये भी करेंट ही है, वैसे जान लीजिए, यूरो मनी द्वारा। अब वर्तमान में तो सीतारमन है ही, आपको पता होगा आप लोगों को। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में नियुक्त किया राजदूत है तो ये भी उस टाइम का करेंट है, हम लोग को नहीं जानना है। लेकिन वर्तमान में भारत का है, अमेरिका का है एरिक गारसेटिक जो है अभी इंडिया में है। उस जुझारू संगठन की पहचान करी जिसने हाल ही में इतना में संयुक्त राज्य में आतंकवादी, तो आतंकवादी में अभी जो है हिजबुल मुजाहिदीन को भी बैन किया गया है, लेकिन उस टाइम में हरकत उल अंसार को। लेकिन इसमें ये है तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में, तो ये भी करेंट ही है, वैसे ही लिया हुआ था तो इसको छोड़िए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हैं। लेकिन ये भी करेंट ही है, नहीं हम लोग को जानना है क्योंकि वर्तमान के अकॉर्डिंग हम लोग करेंट करना है, करेंट पहले का याद नहीं। ये नोबेल पुरस्कार है उस टाइम का ही, तो वो भी हम लोग को नहीं जानना है। उस टाइम में मिला था प्रूसियर को स्टैनली। तो ये क्या है? वर्तमान वर्ष के लिए औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार। तो औषधि के लिए किसको मिला है? तो ये भी सांतो पावो को, सांतो पावो याद रखिएगा। औषधि के लिए इनको मिला है, मेडिसिन के लिए। वर्ष 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। तो ये भी करेंट है, ये भी मुझे नहीं जानना क्योंकि वर्तमान में अभी गीता प्रेस को मिला है, जो उन्होंने लेने से इनकार किया है, इस पर भी विवाद चल रहा है। वैसे लिया उन्हीं को मिला है, तो आंसर अगर पूछा जाएगा किसको मिला है तो आप लगाइएगा गीता प्रेस को। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी, तो ये भी कारण होगा। और ये कम आयु में विवाह भी होगा, लेकिन इसमें ई ऑप्शंस नहीं है, तो पहले आप इसी को मृत्यु दर ए के अकॉर्डिंग चलिए। वर्ष 1995 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे? तो ये भी मुझे नहीं जानना है क्योंकि आपको बताए हैं कि अभी मिला है हाल में किसको। इस वर्ष 1998 डुरंड कप जीता है, तो ये मोहन बागान उस टाइम में भी जीता है और वर्तमान में भी यही है। और अभी तक इन्होंने 16 बार जीत चुके हैं ये चीज़, डुरंड कप। और ये अभी हुआ था पश्चिम बंगाल में। 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कौन थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वर्तमान में अभी कोई नहीं है। अब ऐसे अगर कहा है तो सबसे ज़्यादा बड़ा अगर पार्टी बड़ा है तो वही कांग्रेस। 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप, तो ये भी हम लोग को नहीं जानना है, लेकिन अभी वर्तमान में थाईलैंड जीता है, ये आपको याद रखना है। उस टाइम में भी दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के बीच में हुआ था, तो उस टाइम में दक्षिण कोरिया जीता हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में थाईलैंड। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम आयु के खिलाड़ी, तो ये राजा हसन है, लेकिन इसमें भी चेंज हो गया होगा, आप इसको भी देख के। और ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये है आपका चीन। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो ये आपका होगा सीमा विश्वास। टीवी धारावाहिक जनता की अदालत, ये तो रजत शर्मा का है। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में, ये भी करेंट है, आप लोगों को नहीं, अब हम लोग को नहीं जानना है। ये बेल्जियम, इसका आंसर अभी वर्तमान में बेल्जियम होगा। स्पेन की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये साड़ों की लड़ाई। स्पेन में क्या होता है? साड़ों की लड़ाई करवाया जाता है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको नई दिल्ली में हुई थी 4 मार्च 1951 को। भारत में सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी क्या है? तो ये है आपका देवदत्त ट्रॉफी। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गुरनाल मिर्डल।
इंडिया मीन्स फ्रीडम के पुस्तक का लेखक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो यहाँ देखिए मिल गया बानु भट्ट। शाहनामा लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा। इस वर्ष 1998 का बुकर पुरस्कार, तो ये भी हम लोग को नहीं जानना क्योंकि करेंट है और अभी वर्तमान में मिला है जॉर्जी गोस्पोदीनो का। जॉर्जी गोस्पोदीनो इनको मिला है और इनका जो है बुक है टाइम्स शेल्टर को मिला है। तो ये हमको करेंट वाला याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है और लाभ जरूर होगा। इस वर्ष 1998 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये भी हम लोग को नहीं जानना है क्योंकि 98 का हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग को करेंट 2023 में हम लोग है और 23 का 2022 में जो है तो एनी एरनॉक को मिला है शांति ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो आपको ये याद रखना है। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था तो कब, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, तो ये 1469 में। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये है मोतीलाल नेहरू प्लस CR दास जी ने 1923 में। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसी कारण से। और साइमन आयोग का जो गठन हुआ था 27 में और आया था भारत 1928 में। इसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण से लाठीचार्ज के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, किसमें, तो ये लखनऊ अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो ये तुर्की से सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार के विरोध करने के लिए, तो ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था, तो ये जापान था। अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था कब, तो ये हुआ था आपको 1962 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था कब, तो 1912 यानी 1912 में। नालंदा महाबिहार का निर्माण हुआ था कुमारगुप्त के काल में और ये गुप्त काल के शासन में भारत की संसद में सम्मिलित है, तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये इसका 4 हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो ये करते हैं संसद के दोनों सदनों के है सदस्यगण द्वारा और ये आर्टिकल है 66(1) में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए कितना, तो 1 महीने का, ये 352 के अकॉर्डिंग। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी महोदय। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में से बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है, जिनकी आयु कम से कम 14 वर्ष से कम हो उनके लिए ऐसा किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्य का निष्पादन कौन करेगा, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करता है आपको कोई बिल, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष महोदय जी। 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 10वें तो केसी पंत है, लेकिन हम लोग को ये नहीं जानना है, वर्तमान में जानना है निर्मला सीतारमण जी। और ये कैवें नंबर का है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है कितना, तो ये वर्तमान का तो नहीं, ये वर्तमान क्योंकि ये पहले का है तो ये भी मुझे नहीं जानना है। वर्तमान में है 10.98%, ये 2021-22 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। निम्नलिखित देशों से चीनी का मुख्य उत्पादक कौन है, चीनी में, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, वर्तमान में भारत है। निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो ये चीन है। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में, तो ये भी गलत है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में वर्तमान में हो जाएगा।
क्योंकि जब बिहार झारखंड साथ में था तो बिहार होता, लेकिन अब तो झारखंड है नहीं हमारे पास, तो इसलिए पश्चिम बंगाल को हम लेके चलेंगे। उस नगर को पहचाने जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये रोम नहीं है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना ये सब है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था कहाँ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है, तो ये चीन है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये वर्तमान में बिहार है। ये पहले के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को बिहार याद करना है। 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाखड़ा नागल बांध बना है, तो ये सतलज नदी पे। मार्गू गांव पतन कहाँ स्थित है, ये गोवा में है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं अवतल दर्पण। बाथ भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं तो ढलवा लोहा। पौधे का जनन अव्यय होता है, तो ये पुष्प। बेरी का कारण है किस कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। किसी चुंबक का चुंबक तो दूर कर सकता है, तो उसको पीट के हथौरे से पीट कर। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद है, तो ये सोयाबीन है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद है, तो ये सोयाबीन है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण के द्वारा। एस्पिरिन क्या है, तो ये एक प्रतिजरीय है। दूध डैश एक उदाहरण है, तो ये पैस का। झूम खेती का व्यापक प्रयोग करते हैं कहाँ, पहाड़ियों में। बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया था, 1977 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना है तीन स्तरीय पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड के स्तर पे। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है, तो ये 7000 की आबादी पर। यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, तो इसका आंसर आपका 17 होगा। आप देख लीजिएगा इसको और बना सकते हैं। फिर नीचे भी वही मैथ ही है, देखिए इसका आंसर हम दिए हुए हैं 64 4 यानी 2 इसका आंसर होगा। आप लोग बना के मिलाइएगा। यहाँ 88 नंबर में भी वही है, इसका आंसर है 100। बनाइएगा ऐसे। देखिए बच्चों की किसी निश्चित संख्या के बीच 250 रुपये बराबर वितरित कर दिया जाए। यदि 25 बच्चे अधिक होते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 50 पैसे कम मिले होते हैं, तो बच्चे की संख्या क्या होगी, तो वो संख्या निकालना है बच्चे का। बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग क्या है, तो यह लोहा एवं इस्पात, तो ये इसका तो ये GS है। बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, तो यह है सिंदरी और बरौनी में है। बिहार में नहरों से अधिक सिंचाई होती है, तो रोहतास क्षेत्र में। बिहार में रबी की प्रधान फसल है क्या, गेहूँ। बिहार में कुल पशुधन है, तो ये अपर्याप्त आंकड़ा है इसकी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है, तो पटना और शेखपुरा में। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है पटना में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है, तो एसिटिलीन होगा, जबकि आंसर में नहीं दिया हुआ है, ये इसका गलत मार्क किया हुआ, लेकिन ये एसिटिलीन होगा, मैं जानती हूँ। द्रव्य क्रिस्टल डैश प्रयुक्त होते हैं, तो क्या, जैविक परिकुलकों में। फिर ये देखिए ये भी मैथ का है, 98 में क्वेश्चन, इसको बना के आप मिलाइए, इसका आंसर 2 है। फिर 99 में भी है, आंसर 4 है इसका, 56 25। और ये फिर 100 का भी क्वेश्चन 70 है, ये भी मैथ का ही है। तो आगे तो व्याख्या है, ये देखिए आप। और एक व्याख्या मैं आपको बता दूँ, ये गुण निरपेक्ष है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें सारा लिखा हुआ है, बताए थे वर्तमान में इसका कहाँ कैसे होगा। 24 में युगांडा में होगा, 19वां। देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका स्थापना कब की गई थी, तो वो सब भी थोड़ा सा है स्टार्टिंग है। थैंक यू, ज़रूर देखिए इसको, एग्ज़ाम से पहले लाभ होगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में।
और करंट भी हमने इसमें बहुत सारा ऐड करा है, ज़रूर देखिए।